जय माता दी दोस्तों। मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में आपकी धन स्थिति वास्तविकता में कैसी रहेगी, हकीकत में कैसी रहेगी। यहाँ पर मैं कोई हवा में बातें नहीं करूंगा, कुछ भी बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलूंगा। जो योग बन रहे हैं, जो परिस्थितियां बन रही हैं, उसके हिसाब से साल 2022 में आपके पास कितना पैसा आएगा, कितना आप जोड़ पाएंगे, आप लखपति बन पाएंगे, करोड़पति बन पाएंगे या अरबपति बन पाएंगे, इसका पूरा विश्लेषण होगा इस वीडियो में। अभी आप पर क्या धन स्थिति है, क्या इससे बेहतर होगी, इससे ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे? दिसंबर 2021 में जो आपकी धन स्थिति है, क्या उससे बेहतर स्थिति दिसंबर 2022 में आपकी होगी? 22 तक कितना गुना आपका पैसा हो जाएगा, तो ये सब चर्चा होगी। यदि आप सच्चाई जानना चाहते हैं, वास्तविकता जानना चाहते हैं कि आपकी धन स्थिति कैसी होनी है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। हकीकत जानना चाहते हैं तो, क्योंकि भविष्यवाणी सटीक होने जा रही है। और यदि आप सिर्फ अपने अनुसार बातें सुनना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। तो वीडियो को यदि आप सच्चाई के साथ देखना चाहते हैं, तो वीडियो से अंत तक जुड़े रहें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। यहां पर हम वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने धन स्थिति कैसी बन रही है, पहले उसकी चर्चा करेंगे। और यह मैं बता दूं, यह आपकी चंद्र राशि के अनुसार गोचर ग्रस्त कुंडली है। अर्थात वृषभ राशि वाले जो लाखों करोड़ों लोग हैं, उनकी चंद्र राशि के अनुसार जो गोचर ग्रस्त कुंडली बन रही है, उसका हम विश्लेषण करेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक। और फिर एनालिसिस होगा कि कौन से महीने में किस तरह की संभावनाओं से कितना गुना पैसा आपका बनेगा। तो उससे पहले आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप गांठ बांध लें, यह आपके लिए जीवन में हमेशा काम आएगी। यदि आप राशिफल पर विश्वास करते हैं, राशिफल देखते हैं, तो यह जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। पहला, कि आपको धन देने वाला जो ग्रह है वो गुरु है। अर्थात चाहे आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, आपके कर्म से, आपके कार्य से, आपकी मेहनत से जो आप धन अर्जन करते हैं, जो आपको लाभ मिलता है, व्यापार में लाभ की बात करें या नौकरी में पदोन्नति द्वारा या पैसा कमाकर जो आप धन अर्जन करते हैं, जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, आय के स्रोत जो ग्रह बनाता है, वो गुरु है। इसको याद रखना। और जो आपका खर्चा कराता है, जो आपके लिए व्यय कराता है, धन का व्यय कराता है, धन का खर्चा, क्योंकि देखो जीवन है, पैसा कमाते भी हैं और खर्च भी होता है। तो जो खर्चा कराने वाला ग्रह है, जो व्यय कराने वाला ग्रह है, वो मंगल है। तो जब भी मंगल ज्यादा पावरफुल हो जाएगा गुरु से, वो आपके अर्जन, जो आपका कमाया हुआ धन है, उसका व्यय आपके, मतलब आपके खर्चे आपकी इनकम से ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों का जो तालमेल बनता है, अर्थात खर्चे कम हो और कमाई ज्यादा हो, और उस हिसाब से जो आप संचित धन करते हैं, जो प्रॉपर्टी बनाते हैं, वैल्यू बनाते हैं, घर गाड़ी वाहन खरीदते हैं, बैंक बैलेंस होता है, ज्वेलरी होती है, तो वो सब कुछ देने वाले ग्रह आपके लिए बुध देव है। तो धन स्थिति के लिए तीन ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। एक गुरुदेव जो धन देने वाले हैं, एक मंगल देव जो धन खर्च करने वाले हैं, और एक बुध देव जो धन को संचित करवाते हैं, जो एसेट्स बनवाते हैं, जो वैल्यू बनवाते हैं, जो आपकी धन संपदा को बढ़ाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण अगर ग्रह की बात करें तो वो बुध देव होते हैं, ये आप ना भूलें। क्योंकि व्यक्ति कमाने से सिर्फ पैसे वाला नहीं बनता है, आदमी पैसे वाला बनता है संचित करने से, जोड़ने से, कि उसके पास बैंक बैलेंस कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है, गाड़ी वाहन कितने हैं, उसकी लाइफ कैसी है। तो ये सब कुछ आपको दर्शाते हैं बुधदेव। तो बुधदेव ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं यदि आप धनवान बनने वाली कैटेगरी की बात करें तो इन तीनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन और इन तीनों ग्रहों की स्थिति से निचोड़ निकलेगा कि आपके पास कितना पैसा होगा। तो इस बात को आप गांठ बांध लें। अब हम आपको बताते हैं कि क्या स्थिति बन रही है जनवरी माह में। तो जनवरी माह में गुरुदेव तो बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं, आपके आय के स्रोत बढ़ा रहे हैं, क्योंकि धन भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में बैठ गए हैं। तो
आपको अपने कर्म के द्वारा अच्छा लाभ प्राप्त होगा, मतलब आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आय बढ़ेगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे, पैसा आपके पास खूब आएगा। इस समय विशेष तौर पर याद रखें, आपकी आय के स्रोत में आपके बड़े भाई बंधुओं, आपके चाचा ताऊ और आपके मित्रों का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। उनके माध्यम से भी आपके पास कर्म आ सकता है, मतलब आपको ऐसे काम मिल सकते हैं जिससे आप धन अर्जन कर सके। और यह स्थिति गुरुदेव 13 अप्रैल तक बनाएंगे। तो 13 अप्रैल तक मतलब वृषभ राशि वाले जातकों के पास धन अच्छा आना है, खूब आना है 13 अप्रैल। तो आय के स्रोत बने हुए हैं, चाहे फिर व्यापार हो, नौकरी हो, उससे आपके पास धन आना है। लेकिन मंगल देव अचानक धन खर्च, धन के नष्ट होने की या व्यय होने की संभावनाओं को प्रबल करेंगे, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके धन लाभ स्थान पर, धन भाव दोनों पर होगी, सप्तम दृष्टि धन भाव पर है। तो 26 फरवरी तक आपको फालतू के खर्चे भी देखने को मिलेंगे, मतलब जिसकी आपने प्लानिंग नहीं की। अचानक खर्च होने वाले जो खर्चे होते हैं ना, जैसे कोई बीमार हो गया, पैसा लग गया, गाड़ी खराब हो गई, पैसा लग गया, किसी कोई चीज खराब हो गई, उसमें पैसा लग गया। तो अचानक ऐसी परेशानियां भी आएंगी आपके लिए 26 फरवरी तक, जहां आपका पैसा खर्च होता हुआ दिखाई देगा। और यदि आप कोई भी गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी, ऐसी आदतों में हैं, फंसे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा धन स्थिति को लेकर उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। और ऐसी स्थिति में आपका संचित धन भी नष्ट हो सकता है। तो ओवरऑल स्थिति अगर जनवरी माह में देखें तो बुध देव काफी अच्छी बना रहे हैं। बुध देव जो है वह आपके धन भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। तो यह स्थिति इसलिए बहुत अच्छी है कि यदि आप पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि संचित धन है, संचित धन से जो भी आप पैसा कमाना चाहेंगे, अर्थात पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं, फिर चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, व्यापार में इन्वेस्टमेंट करें, तो उसमें आपको भाग्य का प्रबल सहयोग मिल रहा है और उससे आपकी धन स्थिति बेहतर हो रही है। तो इस समय मंगल देव वो तो आपके धन को कहीं ना कहीं कष्ट में डाल रहे हैं, लेकिन बुध देव आपको फिर भी आपकी सेविंग, आपकी इनकम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल आप इस समय अच्छा पैसा जोड़ने में सक्षम रहेंगे जनवरी माह में। बस अचानक आने वाले खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करें। और ऐसी ही कुछ स्थिति फरवरी माह में भी बन रही है आपकी, कि फरवरी माह में भी आपके आय के स्रोत अच्छे हैं, गुरुदेव सेम पोजीशन में है, पैसा आपके पास आएगा व्यापार से, नौकरी से। और मंगल देव यहाँ पर अचानक खर्चे भी दर्शा रहे हैं, अचानक नुकसान को भी दे रहे हैं, धोखाधड़ी से भी समस्याएं दे रहे हैं, तो उससे संभलना है। और बुध देव अभी भी भाग्य को प्रबल कर कर आपको धन संचय करने की संभावनाओं को बढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल फरवरी महीना भी, जो फरवरी माह है, वो भी आपके धन संचय के मामले में अच्छी स्थिति बनाए रहेगा। इस समय आप अपना पैसा जोड़ पाएंगे। तो जनवरी और फरवरी महीना सामान्य है या सामान्य से थोड़ा बेहतर है धन संचय के मामले में। यदि मार्च महीने की बात करें तो मार्च महीने में गुरुदेव अभी भी सामान्य योग बनाए हुए हैं, अर्थात आपकी आय बन रही है, पैसा आपके पास आ रहा है, लेकिन इस समय सबसे शानदार रोल प्ले कर रहे हैं बुधदेव। बुधदेव धन देव गुरु के साथ युति करेंगे मार्च महीने में, तो अचानक धन प्राप्त होगा, अचानक और अद्भुत होगा। पंचम के स्वामी है, इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा, पैसे से पैसा बनाने से लाभ होगा, धन संचय करने में आप माहिर रहेंगे, आप प्रॉपर्टी एसेट्स बनाने लगेंगे, आपका पैसा कई गुना बढ़ेगा, कई गुना। मार्च महीने में आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो रही है, जो भी आप कमा रहे हैं उससे आपको लाभ हो रहा है, और साथ में आप अपने धन को संचय करने में भी सक्षम हो रहे हैं। मंगल देव की अगर हम स्थिति को देख लें तो मंगल देव उच्च के हो रहे हैं भाग्य स्थान में, तो बाहर के कामों में, विदेशी कामों में, दूर स्थान के कामों में, रिसर्च के कामों में, संतान की हायर एजुकेशन के लिए, अपनी हायर एजुकेशन के लिए धन को अवश्य खर्च करा रहे हैं। यदि आप बाहर घूमना फिरना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके धन खर्च हो सकते हैं, पिता के ऊपर धन खर्च हो सकता है, लेकिन धन संचय के मामले में
संचय के मामले में मतलब यदि आप एसेट्स बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के रूप में धन को संचित करना चाहते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं, ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, तो और या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उससे अचानक लाभ देकर आपकी धन स्थिति को बहुत ही शानदार बना रहे हैं। तो मार्च महीना बहुत शानदार है। जो जनवरी फरवरी महीना एक एवरेज स्थिति में था या सामान्य से थोड़ी बेहतर स्थिति में था, क्योंकि वहां पर मंगल देव थोड़ी नुकसानदायक स्थिति दर्शा रहे थे, लेकिन मार्च महीना बहुत शानदार रहने वाला है। मार्च महीने में आप सत्य कार्यों में भी, धार्मिक कार्यों में भी धन खर्च करते हुए नजर आ सकते हैं। तो दान पुण्य से धन और बढ़ता है, तो वो आप अवश्य करें। यदि अप्रैल महीने की बात करें, तो अप्रैल महीने में आपके लिए और योग कारक स्थिति गुरुदेव बना देंगे। 13 अप्रैल के बाद अपनी ही राशि में आ जाएंगे, लाभ स्थान में आ जाएंगे। तो अभी तक मार्च तक जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम थी, आय थी, व्यापार से, नौकरी से जो आप धन अर्जन कर रहे थे, उसमें कई ज्यादा इजाफा हो जाएगा। अर्थात जो नौकरी करते हैं उनकी शायद सैलरी बढ़ोतरी हो जाए, हाइक बढ़ जाए। यदि आपके इस टाइम पीरियड में अप्रेजल आना है या सैलरी बढ़ोतरी होनी है, आपका प्रमोशन हो सकता है, जॉब चेंज हो सकती है। मतलब आपकी आय के स्रोत बढ़ रहे हैं, पहली बात। और जो लोग व्यापारी हैं उनको अद्भुत लाभ होना है, बहुत शानदार लाभ होना है, अकल्पनीय लाभ होना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय पैसा झूम के आपके पास आ रहा है। व्यापार से, नौकरी से जो भी काम करते हैं, मतलब सोर्स ऑफ इनकम, आपकी कैश फ्लो आपका बढ़ रहा है, सबसे बड़ी बात। और यह स्थिति आपकी अब पूरी साल रहनी है। गुरुदेव बहुत योग कारक स्थिति में है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 13 अप्रैल के बाद। ये बात आप ना भूलें। तो आप मान के चलें, आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड देंगे धन स्थिति के मामले में गुरुदेव 13 अप्रैल के बाद। और यदि धन संचय की बात करें, तो उसमें 25 अप्रैल के बाद, मतलब 8 अप्रैल के बाद थोड़ी सी सेंध बुध देव लगा रहे हैं। तो बुध देव यहाँ पे आपके खर्चे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ आपकी आय बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, पैसा झूम कर आ रहा है, तो दूसरी तरफ बुध देव धन भाव के स्वामी होकर आपका धन खर्च भी करा रहे हैं। व्यय स्थान में चले जाएंगे 8 अप्रैल से 25 अप्रैल तक। तो यह महीना आपके खर्चों का होगा। चाहे फिर आप पैसा इन्वेस्ट करें, कहीं पर लगाएं, आप अपना संचित धन जो आपने जोड़ रखा है उसको भी कहीं ना कहीं खर्च कर देंगे, ऐसी संभावना है। मंगल देव उच्च के हैं, शनि के साथ युति किए हुए हैं, तो ज्यादा संभावना यह है कि आप प्रॉपर्टी में पैसा लगा दें। यदि आपको खर्चा ही होना है, आप उसे एक एसेट्स बना लें कि उस माध्यम से आपका पैसा तो खर्च होगा, लेकिन वो पैसा लाभकारी होगा जो खर्च होगा। यदि आप प्रॉपर्टी वगैरह कंस्ट्रक्शन के काम में, घर बनाने में या घर खरीदने में पैसा लगाते हैं, तो बहुत योग कारक स्थिति बना रहे हैं मंगल और शनि मिलकर, उससे आपको लाभ होगा। तो कुल मिलाकर यदि आप अपने कोई एसेट्स या वैल्यू नहीं बना रहे हैं, तो अप्रैल महीना खर्चों के मामले में आपके ऊपर भारी पड़ सकता है कि आपके खर्चे। और यदि आप अपने पैसे को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसी दूसरे रूप में, प्रॉपर्टी या ज्वेलरी या सेविंग के रूप में, तो फिर यह महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि आय तो आपकी बढ़ रही है। मई माह की बात करें तो मई माह में भी आपकी आय बढ़ी हुई है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है, लेकिन मंगल देव कर्म भाव में आ जाएंगे, तो व्यापार में पैसा खर्च करवाएंगे। खास तौर पर 17 मई तक आप हो सकता है व्यापार में, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र के इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए आप धन खर्च करें, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। और 17 मई के बाद हो सकता है आप अपनी नेटवर्किंग के लिए दोस्तों के ऊपर, साथियों के ऊपर, भाई बंधुओं के ऊपर धन खर्च करें, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। लेकिन फिर भी बुध देव की स्थिति मजबूत हो जाने के कारण, क्योंकि बुध देव अपने मित्र शुक्र की राशि में आ जाएंगे, तो बुध देव की स्थिति मजबूत होने के कारण आप फिर भी काफी अच्छी सेविंग करने में सक्षम रहेंगे। तो आपकी आय तो बढ़ रही है, पैसा आ रहा है, साथ में खर्चे भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी सेविंग अच्छी रहेगी। उसके बाद भी आप पैसा जोड़ने में, पैसे को मल्टीप्लाई करने में सक्षम रहेंगे। तो मई महीना भी आपके लिए शानदार रहने वाला है। यदि जून महीने की बात करें, तो जून महीने में मंगल देव 27 जून तक गुरु के साथ युति करेंगे। तो ये भी एक तरह से मई महीने जैसी स्थिति होगी कि पैसा तो आपके पास आ रहा है, इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, आय की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल देव पैसे को खर्च भी करवा रहे हैं।
ठीक है, हो सकता है आप अपनी अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसा खर्च करें, लेकिन उसके बावजूद भी गुरु की स्थिति अभी भी 2 जुलाई तक अच्छी है, तो आप खर्चा करने के बाद भी अपनी सेविंग करने में सक्षम रहेंगे, पैसा जोड़ पाएंगे और पैसे की स्थिति में अच्छी बढ़ोतरी होगी। यदि जुलाई महीने की बात करें तो ये है आपके लिए अद्भुत गोल्डन पीरियड। जैसा हमने मार्च अप्रैल महीने के आसपास बताया था ना शानदार में, उससे भी शानदार, सबसे ज्यादा शानदार ये कहूंगा मैं, इस साल का गोल्डन पीरियड जो आपका होगा धन अर्जन, धन सेविंग और धन इन्वेस्टमेंट के मामले में, तो वो आपके लिए बन रहा है जुलाई महीना। जुलाई महीने में गुरुदेव अभी भी योग कारक स्थिति में है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आय, पैसे, पैसे के स्रोत बढ़ रहे हैं, बने हुए हैं, पैसा आ रहा है जिस माध्यम से भी आप कमा रहे हैं, और मंगल देव भी अपनी ही राशि में पहुंच जाएंगे। तो ये खर्चे तो करवा रहे हैं, लेकिन ये खर्चे पॉजिटिव होंगे, ये लॉस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि मंगल देव पावरफुल स्थिति में है। तो ऐसे में जातक जो भी खर्चे करता है, वो अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है तो उसको रिटर्न के रूप में अच्छे लाभ मिल सकते हैं। खर्चे तो कराएंगे, हो सकता है आपको अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसा खर्च करवाएं, या स्वास्थ्य संबंधित मामलों में पैसा खर्च करा सकते हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य संबंधित मामलों में भी पैसा खर्च करोगे तो उससे लाभ मिलेगा, मतलब स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं खर्चे से, व्यय से आपको नुकसान नहीं हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट से तो लाभ ही हो रहा है। और इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा लाभ इसलिए और सुनिश्चित हो रहा है कि बुध देव बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्थिति में पहुंच गए, धन भाव में ही आ गए। तो आप देखिए, लाभ भाव के स्वामी गिरे गुरु लाभ भाव में, और धन भाव के स्वामी गिरे बुध धन भाव में। ये अपने आप में अद्भुत राजयोग बन रहा है। और व्यय स्थान के स्वामी गिरे मंगल अपनी ही राशि में, तो व्यय को भी सत्य कार्यों में, अच्छे कामों में, इन्वेस्टमेंट में या शुभ कामों में आपका व्यय करा रहे हैं। तो तीनों कॉम्बिनेशन अपने आप में राजयोग बना रहे हैं। इससे बेहतर समय, इससे शानदार समय नहीं हो सकता वृषभ राशि वाले जातकों के लिए धन अर्जन, धन सेविंग, धन इन्वेस्टमेंट के मामले में। जुलाई महीना गांठ बांध ले, नोट कर ले, ये महीना आपके पैसों को कई गुना कर सकता है। आपकी धन स्थिति बहुत बेहतर होगी, आपके पास पैसा आएगा नहीं, बरसेगा, इस बात को याद रखें। और यदि हम अगस्त माह की बात करें तो यहां पर भी मंगल देव गुरुदेव की स्थिति एक जैसी है, तो आपके पास पैसा झूमकर आना है, इन्वेस्टमेंट से लाभ होना है, मतलब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम भी बनी हुई है, और मंगल देव आपके सत्य कार्यों में या सही कार्यों में या व्यापार में पैसा इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, जिससे आपको लाभ मिलना है। और बुध देव भी चौथे भाव में योग कारक स्थिति में होते हैं, क्योंकि दिशा बल प्राप्त कर लेते हैं, तो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के काम से आपको या चल अचल संपत्ति में पैसा लगाने से विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होगा। और इसी महीने बुधदेव राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में अपनी उच्च की राशि में पहुंच जाएंगे, खास तौर पर 21 अगस्त को, तो फिर से योग कारक स्थिति बनेगी। जुलाई महीने से भी ज्यादा पावरफुल योग कारक स्थिति 21 अगस्त को बनेगी, 21 अगस्त से 26 अक्टूबर तक, क्योंकि इस समय बुध देव उच्च के हो जाएंगे, मतलब धन भाव के स्वामी ग्रह उच्च के हो गए, तो एक्स्ट्रा इनकम बहुत ज्यादा होती है। ऐसी स्थिति में अद्भुत पैसा आता है एक्स्ट्रा इनकम से। देखो, आपकी मेहनत, आपके कार्य क्षेत्र से, आपके काम से तो गुरुदेव आपको अप्रैल के बाद पैसा दे ही रहे हैं, 13 अप्रैल से, लेकिन यहां पर बुध देव पैसे से पैसा, जो पैसा आपका पास है ना सेविंग, उसको मैग्नेट बना देंगे, जो दूसरे पैसे को अपनी तरफ खींचेगा। तो इन्वेस्टमेंट से, किसी भी तरह के एक्स्ट्रा काम से, एक्स्ट्रा एफर्ट से, ऊपर की कमाई से, मतलब आपकी कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा इनकम होनी है, और अद्भुत होनी है, जो भी आपके पास रिसोर्सेस है उनके द्वारा। शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो अद्भुत लाभ प्राप्त हो जाएगा, या किसी भी ऐसी जगह पैसा लगाते हैं जहां रिस्क है, चाहे व्यापार में पैसा लगाएं, तो अद्भुत लाभ प्राप्त होने की संभावना है। क्योंकि मंगल देव भी अभी भी अच्छी स्थिति में 10 अगस्त तक, तो बहुत योग कारक स्थिति बन रही है। तो अगस्त का महीना आपके लिए धन संचय, धन से धन कमाने के लिए और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत शानदार है।
यदि सितंबर माह की बात करें तो सितंबर में गुरुदेव अपनी स्थिति में, ये तो मैंने पहले ही कहा, ये तो आपके लिए दिसंबर अंत तक गुरुदेव आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम, आय के स्रोत बनाए हुए, पैसा आपके पास आ रहा है व्यापार से, नौकरी से, वहां पर कोई क्रंच नहीं है। लेकिन 10 अगस्त के बाद और खास तौर पर सितंबर महीने में 16 अक्टूबर तक, मतलब सितंबर पूरा महीना और 16 अक्टूबर तक मंगल देव यहाँ पर आपके ऊपर, आपके कार्य क्षेत्र के द्वारा, आपके प्लानिंग के द्वारा आपका धन खर्च करवा रहे हैं। तो ये खर्चों का समय हो सकता है। उस समय आपको सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी खुद की गलती से भी पैसे का नुकसान कर सकते हैं। तो पैसे की प्लानिंग करके आप बहुत बड़ा चढ़ाकर या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी स्थिति नहीं है पैसे के खर्चों को लेकर। तो खर्चों पर कंट्रोल करना है, एक बजट बनाकर चलना है सितंबर माह में। नहीं तो अनाप शनाप आप पैसा खर्च कर सकते हैं, जिससे आपकी ना केवल इनकम बल्कि आपकी सेविंग पर भी बुरा असर पड़ सकता है। कहने को यहाँ पर बुध देव अभी भी उच्च के हैं, लेकिन मंगल देव के प्रबल होने से क्या होगा कि आप ज्यादा रिस्क ले लेंगे, बहुत ज्यादा रिस्क ले लेंगे, जिससे नुकसान होने की भी संभावना है। पैसा डूबने, पैसा ब्लॉक, पैसा फंसने की भी संभावना है, जो आपकी स्ट्रेस और चिंताओं का कारण बन जाएगा। तो यदि आप इन्वेस्टर हैं तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। एक्स्ट्रा इनकम ऐसी जगह से करने की कोशिश करें जहां रिस्क कम है। अगर आपको पैसा लगाना भी है तो ऐसी जगह लगाएं जहां फिक्स डिपॉजिट से आपको कमाई होती है या ब्याज से पैसा मिलता है। तो ऐसी प्लानिंग करें, रिस्क ज्यादा ना लें, अन्यथा समस्याएं बढ़ सकती हैं। अगर सेविंग की बात करें तो मैं फिर कह रहा हूं, बुद्धदेव आपकी स्थिति को मजबूत बनाए हुए हैं, सेविंग आपकी हो सकती है यदि खर्चों पर कंट्रोल कर लें। तो खर्चों पर कंट्रोल करना है खासतौर पर सितंबर में। अक्टूबर माह की बात करें तो ये सितंबर से भी ज्यादा डेंजर हो सकता है दोस्तों, और होगा, क्योंकि यहां पर 26 अक्टूबर को बुध देव भी राशि परिवर्तन कर लेंगे, छठवें भाव में आ जाएंगे। तो अक्टूबर माह इन्वेस्टमेंट के लिए, सेविंग के लिए अच्छा नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम, आय के स्रोत अभी भी बने हुए हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन खर्चे बढ़ रहे हैं। जो कमा रहे हो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से किसी ना किसी चीज में जा रहा है। इन्वेस्टमेंट भी जोखिम भरा होने से आपको समस्याएं दे रहा है। तो ज्यादा रिस्क ना लें, जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट ना करें, कदम फूंक फूंक कर रखना है। अब अक्टूबर माह से, सितंबर जितना खतरनाक नहीं था उससे ज्यादा खतरनाक अक्टूबर बन सकता है, अक्टूबर से ज्यादा खतरनाक नवंबर बनेगा, क्योंकि नवंबर माह में मंगल देव आपके धन भाव में ही होंगे। व्यय स्थान का स्वामी धन भाव में आ गया तो धन का व्यय करा देगा, और धन स्थान का स्वामी कर्ज स्थान में आ गया तो आपके ऊपर कर्जा डलवा देगा। तो समझ रहे हैं कि आप ऐसा कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई पैसा लगा सकते हैं जिसके लिए आपको कर्जा लेना पड़े, चाहे फिर वो व्यापार में इन्वेस्टमेंट करें या किसी और चीज में आपके इन्वेस्टमेंट की बात करें। तो यहां पर मंगल देव आपकी जो जमा पूंजी है, जो आपकी सेविंग है, उसमें सेंध लगा रहे हैं, और सेविंग का जो स्वामी है वो भी आपके खर्चों को सपोर्ट करते हुए आपको कर्जे की ओर ले जा रहा है। तो सबसे खतरनाक महीना दिसंबर, मतलब इस पूरे साल का 2022 का नवंबर महीना सबसे ज्यादा खतरनाक महीना है। तो नवंबर महीने में सबसे ज्यादा कदम फूंक फूंक कर रखना है। हर चीज, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें ज्यादा अच्छा है, किसी को पैसा उधार ना दे ज्यादा अच्छा है, किसी से उधारी ना ले ज्यादा अच्छा है, ना लेना है ना देना है। जैसे काम चल रहा है उसको उस हिसाब से चले, क्योंकि आपकी आय के स्रोत बढ़े हुए हैं। ये तो मैंने पहले ही बार बार बोल रहा हूं, गुरुदेव 13 अप्रैल के बाद दिसंबर अंत तक आपकी आय तो बढ़ा ही रहे हैं। आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है, आपके पास पैसा आ रहा है व्यापार से, नौकरी से, तरक्की से, लेकिन खर्चे अब गलत होने लगे हैं। खास तौर पर नवंबर माह में इन्वेस्टमेंट गलत हो रहे हैं, खर्चे गलत हो रहे हैं, अननेसेसरी हो रहे हैं, फालतू की चीजों में हो रहे हैं, भावनाओं में बहकर आप गलत इन्वेस्टमेंट या गलत चीजों में पैसा लगा रहे हैं, और पैसा फंसने की संभावना है। तो व्यापारियों के लिए ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है, जहां वो उधारी लेते हैं, उधारी करते हैं, उन सब लफड़ों में दिक्कतें बढ़ रही हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी पैसा फंस सकता है, लग सकता है, लीगल समस्याओं से भी दिक्कतें यहाँ पर आर्थिक मामलों में बन रही हैं। तो नवंबर माह में सबसे ज्यादा सावधान रहें। और दिसंबर माह की बात करें तो दिसंबर महीना
अक्टूबर महीना जैसा होगा, सितंबर अक्टूबर जैसा, इतना परेशानी नहीं कर रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी ग्रह बुध देव अष्टम में चले जाएंगे। वो बहुत खतरनाक स्थिति है। यहाँ पर पैसे को सबसे ज्यादा डर चोर उचक्कों बदमाशों से हो जाएगा, फर्जी लोगों से हो जाएगा। आप गलत षड्यंत्र में, गलत लोगों के प्रभाव में, गलत लोगों से धोखाधड़ी के कारण अपने धन का नुकसान कर सकते हैं। तो पैसे को संजो कर रखना है। आय के स्रोत अभी भी शानदार है। तो अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस साल 2020 की, तो आपके पास आय के स्रोत बहुत अच्छे हैं, पूरी साल अच्छे हैं, और अप्रैल के बाद तो बहुत शानदार बन रहे हैं। व्यापार से, काम से, नौकरी से आपके पास धन आना है। धन स्थिति दिन पर दिन बेहतर होनी है, बहुत शानदार होनी है, लाभ भी मिल रहे हैं। बीच के कुछ महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई के आसपास का समय बहुत अद्भुत है। इस समय आप पैसा जोड़ने में भी बहुत शानदार रहेंगे, पैसे को पैसे से बनाने में भी शानदार रहेंगे, इन्वेस्टमेंट से भी लाभ होगा, एक्स्ट्रा इनकम भी हो रही है। जुलाई महीना तो और भी ज्यादा बहुत अद्भुत है, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो बहुत शानदार स्थिति बन रही है। लेकिन धन को इन्वेस्टमेंट के मामले में, धन के खर्च के मामले में, उधारी के मामले में, मतलब कर्ज के मामले में आपको अक्टूबर से कदम फूंक फूंक कर रखना है। और अक्टूबर के बाद का समय तो और भी ज्यादा खराब हो रहा है, नवंबर और दिसंबर का। तो इस समय खास तौर पर पैसे को संजो कर रखना है, संभाल कर रखना है। जो आप इस पूरी साल कमाएंगे, जो आप सितंबर महीने तक जो आपने जोड़ रखा है, कमाया है, अपनी इनकम बनाई है, उसको बस संजो कर रखना है, सोच समझ के खर्च करना है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह में। यदि ये आप कर सके तो जो स्थिति आपकी दिसंबर 2021 में है, उससे 5 गुना 10 गुना ज्यादा बेहतर स्थिति आपकी दिसंबर 2022 में हो सकती है, यदि लास्ट के महीनों में आपने धन का सही उपयोग कर लिया। तो आपके लिए यह साल आर्थिक मामलों में शानदार रहे, इसी मनोकामना के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी।